हरियाणा की मिट्टी का जज्बा अनमोल, गांव-गांव में गूंजे विकास का बोल। हरियाणा, जहां खेतों में मेहनतकश किसानों का जज्बा दिखता है, जहां गांवों में रिश्तों की गहराई और अपनापन मिलता है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन एक समय था जब शहरों की चकाचौंध में गांव पीछे छूटते जा रहे थे। आज हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार ने ये कहानी बदल कर रख दी है। आज हरियाणा के गांव विकास की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इस कड़ी में विकास एवं पंचायत विभाग विकास की नई योजनाएं लागू करके बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहा है। हरियाणा सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी वर्षों में आत्मनिर्भर और समावेशी गांवों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार ने सबसे अधिक आबादी वाले 10 गांवों प्रति ब्लॉक तथा सभी महाग्रामों की फिरनियों पर LED स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय लिया, जिस क्रम में अब तक 453 गांवों की फिरनियों पर LED स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। और सरकार का यह संकल्प है कि आने वाले वर्षों में सभी गांव की फिरनियों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसी के साथ सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि 1000 से अधिक आबादी वाले सभी ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का किया जाएगा। पक्की सड़कें हर घर तक आई, गली गली में रोशनी छाई। गाँव के युवाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। उनकी ऊर्जा को सही दिशा देने और उन्हें स्वस्थ रखने तथा खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए गाँवों में 300 से अधिक इंडोर जिम बनाए गए हैं। ये जिम उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और फिटनेस संसाधन प्रदान कर रहे हैं। आज हरियाणा के गांवों को शहरों की तरह फिटनेस सुविधाएं मिल रही हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सरकार के विभिन्न विभागों के ग्रामीण कर्मी एक जगह बैठकर ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं का लाभ दे सकेंगे। अब तक लगभग 2500 ग्राम सचिवालयों की स्थापना की जा चुकी है और आने वाले कुछ वर्षों में हर ग्राम पंचायत में अपना ग्राम सचिवालय होगा, जिससे सरकार की नीतियों को धरातल पर लागू करने में गति मिलेगी। ग्रामीण आंचल में सामाजिक समरसता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक केंद्रों का निर्माण तेजी से करवाया जा रहा है, जहां गांव के लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी ब्याह के समारोह धूमधाम से मना सकेंगे। अब तक 126 से अधिक सामुदायिक केंद्र बनाए जा चुके हैं। हरियाणा सरकार ने गांव में शिक्षा के स्तर को एक कदम और ऊपर ले जाते हुए ई-लाइब्रेरी बनाने की कल्पना की, जिसके तहत प्रत्येक ई-लाइब्रेरी में बच्चों को कंपटीशन से संबंधित किताबें उपलब्ध कराना, बैठने के लिए फर्नीचर, शोध कार्य के लिए कंप्यूटर्स जैसी सुविधाएं देना है। अब तक सरकार 912 लाइब्रेरीज में फर्नीचर पहुंचा चुकी है और किताबें और कंप्यूटर्स आने वाले कुछ ही महीनों में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार का यह लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में सभी पंचायतों में ई-लाइब्रेरी स्थापित कर दी जाएगी। नमस्कार, मैं सीमा देवी, सरपंच गांव अलूपुर, ब्लॉक मतलोडा, जिला पानीपत, हरियाणा से हूं। मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि हमारे ग्राम पंचायत में पिछले 10 वर्षों से अनेक विकास कार्य हुए हैं, जिनमें हमारे ग्राम पंचायत में शहीद चौक, गांव की पक्की सड़कें, हर समाज के लोगों के लिए चौपालों का निर्माण, गांव में नरेंद्र मोदी जी के नाम से सामुदायिक केंद्र का निर्माण, गांव के बीच में वो योग आश्रम स्थापित है, जिनमें हर रोज सुबह ग्राम योगा करते हैं। मैं इन सभी कामों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नायब सियानी जी, हमारे प्रदेश के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हरियाणा सरकार ने एक अनूठी पहल करते हुए राज्य में महिला सांस्कृतिक केंद्र और प्रत्येक गाँव में महिला चौपाल बनाने का निर्णय लिया है। इन महिला सांस्कृतिक केंद्रों में सरकार द्वारा वाद्य यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि गांव की महिलाएं यहां आकर धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें। हरियाणा की मिट्टी का जज्बा अनमोल, गांव-गांव में गूंजे विकास का बोल। हरियाणा सरकार की अमृत सरोवर परियोजना ने जल संरक्षण को बढ़ावा देकर सूखे और जल संकट जैसी समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सरोवरों ने जैव विविधता को बढ़ावा दिया है और स्थानीय जलवायु को बेहतर बनाया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के केंद्र भी बन गए हैं। अब तक 2088 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है और इस वर्ष सरकार ने 2200 नए अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ब्लॉक ऑफिस और जिला परिषद भवनों का निर्माण करनाल, सिरसा, रेवाड़ी में किया जा रहा है। इन भवनों से प्रशासनिक कार्यों की दक्षता में वृद्धि हुई है।
हरियाणा ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2022 स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त करके हरियाणा में स्वच्छता को जीवन शैली का हिस्सा बनाया। शहरों की तर्ज पर अब गांवों में भी घर घर से कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था शुरू की जाएगी, जिसके लिए स्वयं सहायता समूहों चीज को जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं यहाँ स्वयं सहायता समूह में जय हिंद समूह ग्रुप में सचिव का कार्य कर रही हूँ और विलेज फैसिलिटी के पद पे भी मैं कार्य कर रही हूँ। जब मैं अपना विलेज फैसिलिटी के काम के लिए गांव में जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे जगह जगह गंदगी की ढेर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गांव को भी कुछ ऐसा काम करूं कि जिसमें गांव भी साफ दिखे और जब कोई देखने आए तो ऐसा लगे कि हाँ इस गांव में कुछ काम हो रहा है। ट्रैक्टर लेने के लिए लोन मिला है, अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिला है, अपना आस्था मेला ग्राम संगठन से मेरे को पैसा मिला था, ये 1% ब्याज पे। तो 10-12 हजार मेरे को इस टाइम प्रॉफिट हो रहा है इसमें। और अपने गाँव में सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग नौकरी करने इतनी दूर जा रहे हैं, 10-12 हजार सैलरी उनको तब भी मिल रही है और हम अपने ही गांव से इतना पैसा कमा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक सभी गांवों को मॉडल गांव बनाने के लिए 6183 ठोस और 2582 तरल कचरा प्रबंधन शुरू की गयी तथा महाग्रामों में 298 हॉपर टिपर डंपर से कचरा प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। हम मिट्टी के बेटे, हम पानी के लाल, हर गांव हमारा है, बन रहा मिसाल। महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% से बढ़ाकर 50% किया गया है। हरियाणा सरकार ने स्वयं